नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है मामले की जांच। डिलीवरी के लिए भर्ती हुए जच्चे बच्चे की मौत पर अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। और न्यायालय पर कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज ठप, पदोन्नति समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में मिलने के बाद परिजन उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। बुधवार को गांव में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर डीएसपी सरैया व थानाध्यक्ष दलबल के साथ गांव पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की। तब मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र के लोहरगांवा के अकलू राम के 27 वर्षीय पुत्र राजेश कुमार के रूप में हुई। ग्रामीणों में चर्चा है कि गांव में ही लगभग 1-2 महीनों से मृतक एक घर में पेंट का काम कर रहा था। मंगलवार को काम खत्म होने के बाद वह रुपए लेकर घर जाने की बात कहकर निकला। इसी बीच बुधवार को सड़क किनारे लोगों ने उसका शव देखा। वहीं जब पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी तो परिजनों ने उसे अपनाने से इनकार करते हुए नहीं आने की बात कही। मौत को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई ठंड लगने से मौत होने की चर्चा कर रहा है तो कोई गांव के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या करने की आशंका जता रहे हैं। हालांकि मृतक के शरीर पर किसी तरह का निशान नहीं पाया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होगा। वार्ड 6 नंबर का यह घटना है। जिस लड़का की मृत्यु हुई है संदिग्ध परिस्थिति में वह वहाँ पड़ा हुआ था। ग्रामीणों के सूचना पे हम लोग भी आए और बड़ा सड़क किनारे पड़ा हुआ था। यहाँ से तकरीबन हमें लगता है कि 400 या 300 मीटर की दूरी पर वो पड़ा हुआ था। जब हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग आए। उसके बाद हम लोग थाना प्रभारी को भी सूचना दिए। थाना प्रभारी महोदय भी आए। हम लोग को भी खबर हुआ। हमें थोड़ा आने में लेट हुई। जब आए तो देखे कि सच में सड़क किनारे वो लाश संदिग्ध स्थिति में पड़ा हुआ था। लाश को देखने के बाद हम लोग को पता चला कि इसे कहीं कोई चोट वोट नहीं था, कोई निशान नहीं था। जितने ग्रामीण वहाँ मौजूद थे उस समय उन लोगों से बातचीत हुई, सारी जानकारी हुई। हम लोगों ने भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की तो जानकारी में ही आया कि एक दिन पहले यहीं पे पास में एक टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। वहाँ पे वो लड़का गया भी था। वहाँ हम भी थे मुख्य अतिथि के तौर पर। तो हम वहाँ बैठे थे तो हम देखे भी वो लड़का हाफ डिप कर रहा था। जब हम इसका लाश यहाँ देखे तो उसका चेहरा मेरे ज़हन में आया। उसके बाद जब हम लोग पता लगाए तो पता चला कि एक दिन पहले वो यहाँ काम करता था। तो काम करने के वो हिसाब उसाब अपना लेकर के यहाँ काम करता था। ये रूपनाथ शाह के यहाँ बसतपुर में काम करता था। और सुनने को मिला कि 2 महीने से काम कर रहा था। बीच पुट्टी का काम करता था, पेंट का काम करता था और यहीं रहता भी था। ठीक है, तो रह करके इस घर का जो लोग था उसको अपना घर की तरह शायद मानता वानता था। खाना वाना सब खिलाता था, रखता था। उसको पैसा भी देता था। एक दिन पहले ही सारा हिसाब उसको दे दिया गया। वो बोला कि हमको घर जाना है, जो लोग बताया। वो पैसा लेकर के यहाँ से निकल गया। तो टूर्नामेंट जो हो रहा था एक दिन पहले तो उसमें वो था वहाँ पे, जो हम खुद देखे। ठीक है, उसके बाद एक दिन बाद उसकी संदिग्ध स्थिति में लाश पड़ी हुई थी। तो हम लोग जब आए तो देखे और पता लगाए तो पता चला कि एक दिन पहले ही वो पैसा लेकर निकल गया था। उसके बाद वो रात में यहाँ नहीं आया। जिस घर में वो काम कर रहा था वहाँ नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ लाश पड़ी हुई थी तो प्रशासन भी आए, सब लोग उसको देखा। उसके बाद घर वाले को खबर किया गया। तो वो लाश जो है कि वो लड़के का नाम हम अभी मिस कर रहे हैं, लोहरगांवा केसरिया का रहने वाला है, पूर्वी चंपारण का। कई लोगों को मतलब हो गया। तो आप खुद पत्रकार भाई हैं,
आप खुद समझ सकते हैं। पहुंचे हैं आज परिजन पहुंचे हैं। हाँ, परिजन में भी उसके लड़के का माँ आई है और कुछ ग्रामीण उनके साथ थे वहाँ के। तो कल किसी को कोई नहीं, तो वो लोग से पूछने पर पता चल रहा है कि वो लोग कह रहा है कि हमको खबर ही नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? न्यूज़ में भी चला, पेपर में भी चला। लेकर जाएंगे। हाँ, शव को वो लोग लेकर के पोस्टमार्टम हो करके आया है शव। तो ये लोग अपने घर ना ले जा करके इस दरवाजे पर लेके चला आया है जिस दरवाजे पे वो काम करता था। अभी वो लेकर के ये लोग गए हैं, थाना प्रभारी आए हैं, वो कुछ समझाए हैं, उसके बाद लाश लेकर के ये लोग गया है। तो शायद लिखित अब कंप्लेन ये लोग करेगा, उसमें अब देखिए क्या हो रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन काम करता था वो लोग भी घर वाले नहीं, देखिए घर वाला का जो हम लोग को सूचना मिला है, हम लोग भी कोशिश की है। तो ये अभी इस टाइम शायद ये लोग बाजार उजार कहीं गया हुआ है, मार्केट, ठीक है ना। इस घर में मर्द है नहीं, ठीक है, मर्द बाहर रहता है। और मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चे बच्चे की मौत पर परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घटना SKMCH स्थित MCH मातृ शिशु वार्ड की है। कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर की रहने वाली अंजलि 4 दिन पहले डिलीवरी के लिए शिशु वार्ड में भर्ती हुई थी। परिवार वालों का आरोप है कि बच्चा पहले ही पेट में मर चुका था। डॉक्टर के द्वारा लापरवाही की गई, जिस कारण से बच्चे की मां की भी मौत हो गई। परिवार वालों का कहना था कि अगर उन्हें बेहतर इलाज मिलता तो आज यह नौबत नहीं आती। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है, मामले की जांच की जा रही है। हम लाए हैं 4 बजे के लगभग, यहाँ 5 बजे पहुँचे होंगे। उसके बाद है कि बोले कि अल्ट्रासाउंड की करा के लाओ, तो अल्ट्रासाउंड करा के दे तो बोले कि बच्चा बहुत ठीक है। हाँ, तो बोले कि नॉर्मल हो जाएगा। हम कहे कि नॉर्मल होगा तो ठीक है, तो ऑपरेशन कर दीजिए, तो ठीक है। उसके बाद परेशानी बढ़ते गया कहते रह गए कि इसको ऑपरेशन करके निकालिए, बच्चा मर जाएगा। तो बच्चा मर गया तो क्या हुआ, हम इसको 72 घंटे रख सकते हैं, उसके बाद बच्चा खाली करेंगे। और आते हैं कि अपने आप को ऑपरेशन कर दिया, करने के बाद है कि दोनों को मार दिया। 3 दिन के बाद ऑपरेशन जी, हाँ, वो अपने आप किया। ऑपरेशन के समय ही मर गया। हाँ, वो लोग मानिए ना आधा 1 घंटा का वो लास्ट पोजीशन में इसमें लगाया ऑपरेशन के समय। जी ऑपरेशन के समय जी। तो क्या नाम था? अंजुली जी, अंजुली खातून। घर कहाँ था उसका? दामोदरपुर। पति का नाम? चकमुरमुर दामोदरपुर। लापरवाही बहुत हो किया सर। हमको झाड़ के, जो छोटी लड़की है जो मेरे बेटी के दाखिला, वो में हमको झाड़ के भगाती थी। सिया दे का मार दिया, जो उसका सिया दे के। कहाँ भर्ती था? मेडिकल में। मेडिकल सिया दे के मार दिया है, दोनों को मार दिया है, दोनों के। बच्चा दोनों? हाँ, दोनों को मार दिया है। कितने दिन पहले भर्ती थी? 4 दिन। 4 दिन पहले। 4 दिन से 13 तारीख को भर्ती होना है। 13 तारीख को भर्ती बच्चा हमरा होना है। बाप रे बाप। पत्र लिया तो डॉक्टर लिया कोई तो ठीक नंबर बच्चा होगा, ऑपरेशन कोई कीमत नहीं होगा। आप डॉक्टर बनते कि हम डॉक्टर है, तो हम को लीजिए, आप डॉक्टर फिर भी देखिए। सुना धक्का देती थी, गाली गलौज करती थी, तुम्हारे हो रहा है उसको हो रहा है। 2 दिन से ना बच्चा मरा पड़ा हुआ था, लेकिन निकाली नहीं मारा चोट पकड़ा गया। पूरे बिहार में न्यायालय के कर्मचारी 16 जनवरी यानी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों के समर्थन में कलमबंदी कर दी है। वेतन विसंगति, प्रमोशन में देरी, अनुकंपा नियुक्ति और कोर्ट मैनेजर के पद पर सीधी भर्ती जैसे मुद्दों पर उनकी 4 सूत्री मांगे हैं। इस हड़ताल से राज्य के सभी न्यायालयों का कामकाज प्रभावित हो गया है। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय इकाई ने भी 4 सूत्री मांगों को लेकर लगभग 350 कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पर चले गए। हड़ताली महिला और पुरुष कर्मचारियों ने मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। मौके पर संघ जिला इकाई के सचिव उमेश प्रसाद ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बिहार सरकार ने वेतनमान में वृद्धि नहीं करने, अनुकंपा को 100% लागू करने, सरकारी नियमानुसार समय पर कर्मचारियों का प्रमोशन समेत न्यायिक कैडर बनाने की मांग शामिल है। और जब तक बिहार सरकार से सम्मानजनक समझौता नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। कर्मचारी खुशबू कुमारी ने बताया कि 4 मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। हमारी बहाली ग्रेजुएशन लेवल पर होती है, जबकि मैट्रिक लेवल का वेतन दिया जाता है और कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता है। मांग है, पहला ये है कि
हम लोगों का बहाली ग्रेजुएशन बेसिस पर होता है 1985 से ही, लेकिन स्केल जो है मैट्रिक वाला ही मिल रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है बिहार सरकार अभी तक हम लोगों का वेतनमान में वृद्धि नहीं किया है, तो इसके लिए है। दूसरा है कि सभी विभागों में अनुकंपा 100% है, यहाँ 5 से 10% भी रिक्ति के अनुसार मिलता है, तो वो 100% लागू करे। तीसरा है कि सभी विभागों में प्रमोशन दे दिया गया कालावधि के अनुसार या ऐसे भी कैडर के अनुसार, लेकिन यहाँ 25 वर्षों से कोई प्रमोशन नहीं हुआ। जो जिस कैडर में ज्वाइन करते हैं उसी कैडर में रिटायर हो रहे हैं। तो इसके लिए है कि हम लोगों को नियमानुसार, सरकारी नियमानुसार ही प्रमोशन जो है समय पर दे। और चौथा ये है कि चूँकि हम लोगों का न्याय विभाग है, तो हम लोगों का जो कैडर ग्रेजुएशन बेसिस पर बहाली होता है, 3 चरण में परीक्षा ली जाती है, तो हम लोगों का एक स्पेशल न्यायिक कैडर बना दे ताकि हम लोगों का जो है न्याय पालिका के अनुरूप हम लोगों का वेतनमान वृद्धि होता रहे, यही मांग है। को लेकर आप लोग आज हमारी 4 मांगे हैं: वेतन विसंगति, अनुकंपा, प्रमोशन और विशेष न्यायिक कैडर। क्यों दिक्कत हो रही है, क्या कब तक रहेगा ये धरना? ये अनिश्चितकालीन, जब तक कि हमारी 4 मांगे पूरी न हो जाए। आखिर क्या दिक्कत हो रही है? बहाली हमारी ग्रेजुएशन के बेसिस पे होती है, जबकि पे स्केल आज भी मैट्रिक का ही मिल रहा है। 40 साल से ये पेंडिंग है। कितने लोग आए, रिटायर किए, आज तक कोई प्रमोशन, कोई कुछ भी नहीं मिला। तो कब तक रहेगा धरना ये जारी? जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। गुरुवार को राजद एमएलसी कारी सुहैब ने मकर संक्रांति एवं नववर्ष को लेकर मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित निजी होटल में दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया, जिसमें राजद पार्टी के अलावा कांग्रेस एवं वाम दल के नेता व पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं राजद एमएलसी ने गुब्बारा उड़ाया, जिस पर विधानसभा में राजद का सरकार बनने पर क्या क्या योजनाएं दी जाएंगी, इसका पर्ची लगाया गया था। इस दौरान राजद एमएलसी कारी सुहैब ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे जिले के सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सारे समाज के लोग यहां मौजूद हैं। सुबह से हजारों हजार की तादाद में लोग आए हैं और आ रहे हैं। बड़ा अच्छा माहौल है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि यह हिंदुस्तान है। साथ ही कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी यादव जी हमेशा कहते हैं कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान का औलाद है वह इंसान बनेगा। मौके पर पूर्व मंत्री कांटी विधायक इसराइल मंसूरी, बोछा विधायक अमर पासवान, गायघाट विधायक निरंजन राय, कांग्रेस नेता पूर्व सांसद अजय निषाद, जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। नहीं, आज मकर संक्रांति और नए साल की सब लोगों को बहुत बधाई, शुभकामना। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज लिच्छवी बिहार होटल में यहाँ पूरे ज़िला के सारे समाजवादी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और सभी समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। और मेयर, डिप्टी मेयर से लेकर तमाम लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ, डॉक्टर्स लोग, सभी लोग आए हैं। पार्टी के एक कार्यकर्ता आए हैं, यही माननीय विधायक लोग तो, जिलाध्यक्ष जी, सब लोग तो है ही हैं साथ में, लेकिन सारे लोग आए। सुबह से हजारों हजार की तादाद में लोग आ रहे हैं। बड़ा अच्छा माहौल है। यहाँ हिंदुस्तान दिख रहा है, यही हिंदुस्तान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। देखिए, न अगरा, न पिछड़ा, न दलित, न कोई नहीं, सब एक दूसरे का भाई भाई है। सब लोग गले मिल रहे हैं, सब लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं। गया से तिलकुट है, मरचा चूड़ा है, ये दही है। लोगों से पूछिए कैसा है, सब लोग खा रहे हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। वो सब्जी है, और वो क्या होता है, कौन सब्जी का, और कोहरा का सब्जी है। उसके बाद आलू, अपना गोभी, टमाटर, क्या कहते हैं वो सब है, मटर छीमी है, सब तरह का है, भुर्रा है। सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। ऊपर वाले ने धरती पर भेजा है प्यार करने के लिए, नफरत करने के लिए नहीं भेजा है। दुनिया में इंसान आता है प्यार करने के लिए, नफरत करने नहीं भेजा है। इसलिए बहुत सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं।
पार्टी के तमाम लोगों को भी, तमाम कार्यकर्ताओं को जो दिन रात लग करके सब लोगों के स्वागत कर रहे हैं, सब लोगों ने तैयारी किया इसका, उन लोगों को भी हम बधाई देना चाहते हैं। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने लगातार लग करके इसको बहुत बढ़िया से बढ़िया सब लोगों को जा करके इन्होंने पूछा, सारे पुराने समाजवादियों को आपने जमा किया, सब लोगों को न्योता दिया। विधायक जी हैं, यहाँ भी विधायक मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, सब लोग हैं, सब लोगों को हम बधाई। और सबसे बढ़ के आप तमाम मीडिया वालों को भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोग भी आए, इस खूबसूरत माहौल के गवाह बने और आप लोग इसको कैद कर रहे हैं। इसको लोगों को बताइए और चलाइए, दिखाइए। ये लोगों की भीड़ आप लगातार देख रहे हैं सुबह से, ये प्यार मोहब्बत का ये भीड़ है, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। मकर संक्रांति की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अभी गुब्बारा भी उबारा है, आपने देखा है, उसमें माई बहन योजना से लेकर के 200 मीटर यूनिट बिजली फ्री और 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा। और आपको हमारे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सब 400 से बढ़ के 1500 रुपये हो जाएगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसका भी गुब्बारा उड़ा है, सब संदेश गया है। ये जो है एकदम बदलाव है, नया साल, नई सरकार, नए नेतृत्व में नई सरकार, नया साल, इनकलाब जिंदाबाद। आज मकर संक्रांति का माहौल चल रहा है। हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष नेता युवा तुल्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आह्वान किया है और उस आह्वान के तहत हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी जनाब कारी शुएब साहब के संयोजन से पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम कार्यकर्ताओं को, बुद्धिजीवी और हर तबके के लोगों के बीच में आज चूड़ा दही का आयोजन किया गया है और नई ऊर्जा के साथ, नई संकल्प के साथ नए साल का आगाज हुआ है। और जो हर्षोल्लास इस दही चूड़ा के आयोजन में हुए, नए संकल्प के साथ तमाम लोग अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में नई ऊर्जा, नई नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं। केंद्र सरकार में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के पटना आगमन पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में प्रखंड अध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष के साथ मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर से ज़्यादा कैसे भागीदारी हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि सभी प्रखंड एवं नगर से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी को सुनने पटना पहुंचेंगे। पूर्व सांसद कांग्रेस नेता अजय निषाद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व राहुल गांधी का पटना आगमन महत्वपूर्ण है। मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार, केदार सिंह पटेल, पंडित मधुसूदन झा, चंदा देवी, लक्ष्मण ठाकुर, प्रभात गुप्ता, त्रिभुवन पटेल, कौशल किशोर चौधरी सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। 18 जनवरी को पटना सदाकत आश्रम में आ रहे हैं। वहाँ पर 2 कार्यक्रम उनका है। एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वहाँ पर एक भवन बना है कि वहाँ के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए उसका उद्घाटन करेंगे। उसका नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। और एक हॉल का भी, सभागार का भी उद्घाटन करेंगे, उसका नाम जो है राजीव गांधी जी के नाम पे रखा गया है। कार्यकर्ताओं का संबोधित करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि बिहार में इसी वर्ष चुनाव भी होना है, तो कार्यकर्ताओं को नया उत्साह भरने के लिए आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनका हम लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं। जहाँ तक कार्यकर्ताओं को पहुँचने की बात है, तो उसी संदर्भ में आज एक मीटिंग रखी गई है कि यहाँ के जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष प्लस कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता, पुराने नेता जो भी हैं, सबको सम्मान के साथ हम लोग पटना ले जाएँ और वहाँ पर मजबूती के साथ मुजफ्फरपुर रहे और जितने भी कार्यकर्ता जाएँ तो उनको एक यादगार पल रहे कि इस भवन का उद्घाटन राहुल गांधी जी के हाथों हुआ है और उस समय हम पर यहाँ पर उपस्थित। प्रखंड अध्यक्षों की बैठक हुई है और हमारे पूर्व सांसद, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के अजय निषाद जी और जिला परिषद पूर्व अध्यक्षा चंदा देवी जी, केदार सिंह पटेल जी, तमाम प्रखंड अध्यक्ष सभी लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय जननायक प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद प्रथम बार बिहार आगमन है। पटना सदाकत आश्रम में कर्मचारियों के लिए जो भवन बनी है, इंदिरा भवन और सभागार राजीव गांधी भवन का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद बापू सभागार में
सिविल सोसाइटी की तरफ से बैठक है, जिसमें SC ST और OBC की बैठक में वो शामिल होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से कार्यकर्ताओं को लेके वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे और मुजफ्फरपुर का प्रदर्शन अच्छा हो। चुनाव का समय है, इसलिए हम लोग की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो कि आने वाला समय में बिहार में जो है मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में लड़ेगी। इसके लिए हम लोग तैयारी करें। 18 जनवरी यानी शनिवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए गठबंधन की संयुक्त बैठक होनी है। इसमें अपनी अपनी पार्टी का दमखम दिखाने को लेकर एनडीए गठबंधन के पार्टी के कार्यकर्ता व नेता ने कमर कस ली है। इसी बीच गुरुवार को साहिबगंज स्थित पार्टी कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष सहेंद्र पासवान ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कहा कि बैठक में साहिबगंज से हम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी होकर अपने पार्टी और शीर्ष नेताओं को मजबूत करेंगे। मौके पर महिला सेल के प्रखंड अध्यक्ष लवली रंजना, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जहूर आलम, उमेश दास, नगर अध्यक्ष निरंजन चौधरी, संजय पासवान, किसान प्रकोष्ठ के पिंटू तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। बैठक आयोजित की गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आज बैठक किया गया है। इंद्रदेव चौक के बगल में हमारा कार्यालय है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। आज बैठक इसलिए किया गया है कि पूरे बिहार का हर जिले का एक टीम बना हुआ है कि सर्वदलीय बैठक, संयुक्त बैठक एनडीए की बैठक हुई प्रदेश में। अब प्रदेश का गाइडलाइन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश के गाइडलाइन मिला। सब पांचों दल का अध्यक्ष बैठे हुए थे। उसमें निर्णय लिया गया कि हर जिला में संयुक्त एनडीए की बैठक होगी। उसमें कार्यकर्ता की अहम भूमिका होगी। हर दल का अपन अपन कार्यकर्ता अहम भूमिका निभाकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहता है। तो संयुक्त बैठक मुजफ्फरपुर LS कॉलेज के ग्राउंड में रखा गया है। उसमें हम लोग कार्यकर्ता की बैठक की हैं, हम लोग तैयारी समिति की बैठक की हैं। हम लोग चाहते हैं कि साहेबगंज प्रखंड से हर कार्यकर्ता को हम चाह रहे हैं कि अधिक संख्या बल हो कि हमारे साहेबगंज के मनोबल जिला में जाए। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम होना है, वह हम भूमिका निभाए। हमारा साहेबगंज की कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा हो, इसीलिए हम लोग ऐसा ताकत चाहते हैं मुजफ्फरपुर की जिला में। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में होना है। हमारे राष्ट्रीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आने वाले हैं। हर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला में कार्यक्रम होने जा रहा है। कब है कार्यक्रम आपका 18 तारीख को सामने शनिवार को है, 11 बजे दिन में है, लंगर सिंह ग्राउंड में है। उसमें हम लोग कार्यक्रम लिए हैं। हम चाह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं को मनोबल ऊंचा करना चाहते हैं। हर कार्यकर्ता हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गर्व से कहता है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के नेतृत्व में उनकी बाहों को मजबूत करना है। आप जानते हैं पिछले चुनाव आप देखे हैं, पार्लियामेंट के चुनाव देखे हैं। चिराग पासवान जी को 5 सीट शेयर आया, 5 सीट शेयर अब 5 सीट मिला, 5 सीट जीतकर बिहार नहीं देश में गौरवान्वित किए हैं। चिराग पासवान के हाथ को मजबूत हुआ है। हम लोग भी चाह रहे हैं हर प्रखंड से हमारे कार्यकर्ता के नेतृत्व में हम यहाँ प्रखंड से मुजफ्फरपुर संख्या बल से पहुँचेंगे। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के गोला रोड स्थित वीणा कला आश्रम, राम भजन बाजार, शिव बारात सज्जा घर में महाशिवरात्रि के सहयोगी सदस्यों की बैठक विश्वनाथ प्रसाद कास्यकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विगत वर्षों की आय व्यय की जानकारी दी गई। आगामी 26 फरवरी दिन बुधवार को 55वीं झांकी शोभा यात्रा निकलने पर सहयोगियों का परामर्श एवं प्रमुख कलाकार उमाकांत गुप्ता उर्फ उमा भाई, तंबू वाले राजीव कुमार मूविंग आर्ट एवं संतोष कुमार के साथ पुराने कलाकार भाई सत्तार ने इस वर्ष नए आयाम में बाबा की बाराती की झांकी शोभा यात्रा निकालने का निश्चय किया। ऐसा माना जाता है कि अभी तक बाबा की कृपा से प्रत्येक वर्ष झांकी अति आकर्षक एवं दर्शनीय हो जाता है। मौके पर झांकी शोभा यात्रा समिति के संयोजक केदारनाथ प्रसाद, निदेशक गोपी किशन, वार्ड 21 के पार्षद KP पप्पू, वार्ड नंबर 19 के पार्षद पूनम देवी, अमरनाथ प्रसाद, राधाकांत सिंह, बबलू, कृष्ण किशोर, जितेंद्र कुमार सहित समिति से जुड़े सभी सदस्य मौजूद थे। विशेष तो बाबा की कृपा होगी, मगर 55वां साल
बाबा का झांकी निकलने जा रहा है 26 तारीख को, 26 फरवरी 2025 में, दिन गुरुवार पड़ता है, बुधवार पड़ता है। तो हम लोग का विश्वास है कि अभी तक 54 झांकी जो भी निकला है बाबा की कृपा प्रेरणा से सर्वोत्तम निकला है, आकर्षक निकला है, दर्शनीय निकला है, भावपूर्ण निकला है। तो इस बार कैसे कम होगा? अब हमसे कोई पूछते हैं कि कैसा होगा, जाने भोलेनाथ, होगा तो लोग देखेंगे और देखेंगे 26 तारीख को। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके माध्यम से जो दर्शकों के बीच संदेश जाएगी, तो संदेश में यह मेरा विश्वास है कि भूतो न भविष्यति, हर साल बाबा का स्वरूप विराट झांकी दर्शन लोग देखते हैं, उन्हें पसंद आती है, हर्षित होते हैं और बाबा का गुणगान करते हैं कि बाबा के कृपा से इस साल भी सर्वोत्तम होगा, दर्शनीय होगा और लोग उसको बड़े आकर्षक और हर्षित मन से देखेंगे। अभी मैं कुछ कह दूं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं कराया जाता हूं। कहीं और अच्छा हो गया, कहीं हम आपको कह दिया वो छूट जाए ना हो, तो ये सब कोई अपने जिम्मे नहीं लेता हूं। जाने भोलानाथ, जुलूस निकलेगी मेला के रूप में नहीं, दर्शन के रूप में, पूजनीय के रूप में, आकर्षक होगा। और झांकी इस बार निकलेगी एक विराट, इस बार का चूंकि 55 साल है, 5 पर 5 है, 5 का अर्थ होता है क्षितिजग पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। ये 5 तत्व से ही पृथ्वी बनी है और इसके निर्माता भोलेनाथ है और धरती माता माँ जगदम्बे पार्वती है और दोनों का शादी है। तो महाशिवरात्रि पर दोनों शिव और शक्ति का समावेश इस बार इस रूप में हम लोग दिखलाएंगे कि लोग इसको समझे और हर परिवार में अपने आप में पति पत्नी महसूस करे कि हम क्यों नहीं शिव के चरित्र को अपने जीवन में उतारे। तो अगर शिव का चरित्र नहीं उतरा तो शिव भक्ति बेकार है। ठंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राज्य के सभी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता पूरी करने को लेकर सख्त निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में लगभग 300 से अधिक दवाई खाने मौजूद हैं। डॉग बाइट के एंटी रेबीज दवा के साथ ठंड के कारण होने वाली मौसमी बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवा है। अस्पताल से कोई मरीज बिना इलाज के लौटकर घर न जाए, इसको लेकर डॉक्टर को नई रोस्टर के हिसाब से प्रतिनियुक्ति की गई है। रोस्टर के हिसाब से डॉक्टर अगर अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहब झा ने बताया कि हमारे पास इलाज के लिए दवाओं की पूरी स्टॉक है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसके अलावा ठंड और शीतलहर की जिस तरह से संभावना है उसे ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त की संख्या में डॉक्टरों को लगाई जा सकेगी। साथ ही डॉक्टर को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ड्यूटी में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतें, अगर बरतते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। ठंड की वजह से सदर अस्पताल में मौसमी बीमारी से ग्रसित मरीजों की भीड़ रोजाना रहती है। प्रत्येक दिन 250 से 400 मरीज विभिन्न बीमारियों से ग्रसित इलाज के लिए आते हैं। प्रत्येक रोस्टर में हमने 2 चिकित्सक का नाम दिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी चिकित्सकों की संख्या बढ़ाएंगे। इसलिए रोस्टर के हिसाब से लोग अपना समय से लेकर समय तक काम करते हैं। पूर्व में देखा गया कि सर रोस्टर के हिसाब से कुछ डॉक्टर जो है वो उपस्थित पाए गए, उसके बाद भी कुछ बदलाव, उनको कड़ी चेतावनी दी गई है और वो अपने कार्य शैली में सुधार लाए हैं। और इस तरह की यदि कहीं कोई घटना होती है या सूचना मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। खासकर जो मरीज जो गंभीर मरीज हैं उनके इलाज डॉग बाइट से जितने भी ईडीएल हैं उसमें लगभग सभी 310 प्रकार की जो बाह्य चिकित्सा आंतरिक चिकित्सा आंतरिक अंतःवासी मरीजों के लिए सभी दवा उपलब्ध है और डॉग बाइट की दवा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पूरे ज़िले भर से जो भी मरीज आते हैं सबको हम देते हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है दवा में। पूरी स्टॉक उपलब्ध है। किसी भी मरीज को यहाँ से लौटने की जरूरत नहीं होगी, दवा की बात है बिल्कुल नहीं। गुरुवार को पूरे भारतवर्ष में सैमसंग के मनमाने रवैये और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं Samsung.com पर मेन लाइन रिटेलर्स के साथ भेदभाव में विरोध में प्रदर्शन किया गया। बिहार प्रदेश ने भी सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया व कंपनी के पदाधिकारी को वस्तु स्थिति से अवगत कराया, जिसमें मुजफ्फरपुर से
AIMRA अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद, उपाध्यक्ष संतोष, उपाध्यक्ष अनुरंजन, सचिव मनीष चौधरी उर्फ संजय, कमेटी मेंबर प्रभाकर चौबे, मनीष, गौतम, रवि, विजय, राजेश ने भी अपना विरोध दर्ज किया एवं स्टॉक वापस किया। मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद, उपाध्यक्ष संतोष, अनुरंजन ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सैमसंग को उनके मनमाने रवैये के लिए जवाबदेह ठहराना और मेन लाइन रिटेलर्स के लिए भेदभाव को समाप्त करना है। पिछले कुछ महीनों से सैमसंग इंडिया द्वारा गलत मोबाइल व्यापारियों के साथ व्यवहार के कारण बहुत ही हम लोग को व्यापार करने में परेशानी आ रही है, जिसका हम लोग विरोध प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में 15 जनवरी 2025 से कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज 16 जनवरी 2025 को हमने मुजफ्फरपुर में अपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाके वहाँ हमारे JSM, हमारे ABM, हमारे SSS सैमसंग के उनसे मिलकर अपनी बातों को रखा और ज्ञापन उनको सौंपा। कंपनी बहुत तरह से हम लोग को परेशान कर रही है, उत्पीड़ित कर रही है, जबकि मेन लाइन मोबाइल दुकानदार ही सैमसंग ब्रांड को इतने अच्छे मुकाम पे लाया है, लेकिन ब्रांड अब हम लोग के साथ गलत व्यवहार कर रही है। अपना samsung.com साइट खोलकर हर तरह से बहुत तरह से हम लोग को परेशान कर रही है। मैं आप सभी प्रिंट मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमारे इस अभियान को सफलता बनाने में मदद करें। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के क्षेत्र में अग्रणी शुभ चीन फिल्म्स ने अपनी स्थापना के सफल 5 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर कंपनी के फाउंडर शुभम सोनू ने केक काटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। शुभ चीन फिल्म्स की विशेषज्ञता वेडिंग, प्री वेडिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स और विज्ञापन शूट्स में है। अपनी उच्च स्तरीय सेवाओं और क्रिएटिविटी के लिए कंपनी ने तेजी से फोटोग्राफी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। इस आयोजन में भाजपा नेता शशि रंजन, व्यवसायी मलय ठाकुर और अन्य अतिथियों ने उपस्थित होकर शुभम सोनू को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सत्यनंदन प्रसाद, गौरव कुमार, रुपेश कुमार, विक्रम, अनिल कुमार, शुभम, विक्की जॉन सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। शुभम सोनू ने कहा कि यह सफर चुनौतीपूर्ण लेकिन बहुत खास रहा। हमारे ग्राहकों और टीम की मेहनत के बिना यह संभव नहीं था। आने वाले समय में हम और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शुभचिन फिल्म्स हमारी वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी है। इसको आज 5 साल पूरा हुआ है और बहुत अच्छे से पूरा हुआ है। शहरवासियों को और पूरे बिहार से बहुत प्यार मिला है। बहुत लोगों ने अच्छे से हम पर विश्वास दिखाया और हम उनके विश्वास पे खड़ा उतरे हैं। तो उसी को आज अपने जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे लोग हैं मुजफ्फरपुर के, जो भी हमारे क्लाइंट्स भी हैं और जो भी हमारे फैमिली के लोग हैं, तो सबके साथ मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्यार मिला है मुजफ्फरपुर के लोगों से और बिहार के सभी लोगों से। वेडिंग में खास बढ़िया परफॉर्मेंस आपका रहता है, फोटो और वीडियोग्राफी। जी, तो डिमांड कितने रहते हैं? डिमांड काफ़ी रहता है और लोग कहते हैं कि बिहार ग्रो नहीं कर रहा है। पहले क्या था, जब हमने शुरू किया था तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत था कि बाहर से लोग आते थे फोटोग्राफी करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसा फैसिलिटी था नहीं। तो हम खुद बैंगलोर जब रहे, वहाँ पे सीखे फोटोग्राफी करना, तो वहाँ का जो भी ट्रेंड है तो उसको यहाँ पे लाने की कोशिश की। जो भी कॉर्पोरेट लेवल पे काम होता है, बड़े लेवल पे काम होता है वेडिंग्स में, लग्जरी वेडिंग्स जो शूट होता है, तो वैसा फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं मुजफ्फरपुर में। और क्लाइंट बहुत खुश है और लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से खर्च करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। अब समझ रहे हैं लोग कि वेडिंग फोटोग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में। और बहुत प्यार मिल रहा है मुजफ्फरपुर से, बहुत काम होता है। हम लोग को तो मना करना पड़ता है कि खाली नहीं है, पहले बुकिंग करवाना पड़ता है लोगों को। तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है, सब लोगों के प्यार के और भरोसे की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं और भगवान के पास और आगे जाएंगे। पहले के लोग बाहर जाते थे करवाने के लिए, जी, अब बाहर से उनको नहीं बुलाना पड़ता है फोटोग्राफी टीम। अब बिहार में ही इतनी अच्छी टीम है उनके पास, तो उनको नहीं बुलाना पड़ता है बाहर से। पहले प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग ट्रेडिशनल फोटो, वीडियो, कैंडिड, सिनेमैटिक, इवन एड फिल्म्स भी हम लोग कर रहे हैं और कॉर्पोरेट लेवल का एड हम लोग करके देते हैं मुजफ्फरपुर में। बिहार में, पटना में बहुत सारे लोग का शूट किया है हम लोग ने, और मुजफ्फरपुर में भी बहुत सारी कंपनीज है, फुलाड़, मिष्ठानपुर, सबका हम लोग शूट बना के ऐड बना के देते हैं। तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है और लोग ट्रस्ट भी करते हैं। नाम बता दीजिए। शुभम नाम है मेरा, फाउंडर शुभचिन फिल्म्स। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।